गाड़ी? सर बहुत अच्छी लगी, मजा ही आ गया देख के। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से 10। सर 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? सर 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। जी सर, सर आप 10 में से 10। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर मेरी तरफ से इनके। जब जिस आदमी ने हेलीकॉप्टर बना दिया तो वो गाड़ी क्या क्या है उसके आगे? 10 में से 10 नंबर दूंगा। भारत में एक ऐसा आविष्कार हो चुका है कि जो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, एक ऐसी गाड़ी है जो बगैर किसी खर्चे के सोलर पैनल से हजारों किलोमीटर तक जा सकती है, लाखों किलोमीटर तक जा सकती है और कोई खर्चा भी नहीं होने वाला है। और ये आविष्कार भारत में हो चुका है और जिन्होंने आविष्कार किया है वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी बहुत बड़े बड़े आविष्कार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बता दूं कि इसमें सोलर पैनल की एक सीरीज लगाई गई है और बैटरी बैकअप भी इसके अंदर दिया गया कि दिन के समय अगर चाहें तो डायरेक्ट सोलर पैनल से इस गाड़ी को चला सकते हैं और रात के समय जो बैटरी का बैकअप है उससे भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। अभी जिसमें बैटरी यूज की गई है वो लेड एसिड बैटरी यूज की गई है और जो लेड एसिड बैटरी इसके अंदर यूज की गई है वो अभी इस गाड़ी को एक बार चार्ज होने के बाद 80 किलोमीटर तक ले जा सकती है। लेकिन इनका दावा है कि अगर इसके अंदर लिथियम बैटरी लगा दी जाए और थोड़ी हाई पावर की लिथियम बैटरी लगा दी जाए तो इसे करीब 1000 किलोमीटर तक भी चलाया जा सकता है। तो आप इसे 200, 400, 500 या अपनी क्षमता के हिसाब से जितने बड़े बैटरी पैक लगाएंगे उतने ही किलोमीटर तक इसे चला सकते हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा बैटरी पैक लगा दी जाए और थोड़ा सा सोलर पैनल की क्षमता बढ़ा दी जाए तो इसे 800 या 1000 किलोमीटर तक भी एक बार चार्ज होने के बाद ले जाया जा सकता है। तो ये आविष्कार कहाँ पर हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आविष्कार हुआ है गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में और मोदी नगर के पास आबिदपुर मान की गांव है और इस आविष्कार को करने वाले हैं अजहरुद्दीन। ये वही अजहरुद्दीन हैं जिन्होंने अब से कुछ वर्ष पहले हेलीकॉप्टर बनाया था और केवल हेलीकॉप्टर बनाया ही नहीं था, उस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर भी दिखाया था। और इनका ये दावा है कि अब से पहले भी कई तरह की ई कार्ड बना चुके हैं और इनकी ई कार्ड जो है वो होम मिनिस्ट्री के जो परिसर है वहां पर भी चल रही है। इनका ये दावा है कि बहुत सारे तरह के इनके आविष्कार अभी रनिंग में हैं जो जल्द ही लोगों के सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी गाड़ी की कि जो सोलर पैनल से चलाई गई है। इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है, इसकी मोटर कितने किलोवाट की लगाई गई है, इसमें कितने बैटरी पैक लगाए गए हैं, इसमें जो सोलर पैनल्स हैं वो कितने यूज किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया था आपको, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि इस गाड़ी को आप किसानी के क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी को आप अपने घर में भी और कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम किसानी की बात करें तो इस गाड़ी को आसानी से आप अपने खेत पर ले जा सकते हैं और वहां पर एक जो आप समरसीबल है उसे भी इस गाड़ी के सोलर पैनल की मदद से चला सकते हैं। इसके अंदर जो सोलर पैनल लगाए गए ये 1650 वाट के सोलर पैनल है और 1650 वाट की क्षमता तक जितना भी लोड होता है ये सभी को चला सकती है। तो समरसीबल भी चलाकर ये आपके खेत की जो सिंचाई है उसे कर सकती है। अब दूसरी बात आती है घर के यूज की। अगर हम इसे घर में यूज कर लें तो घर के हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे उनमें पंखे आते हों, चाहे कूलर आता हो, चाहे टीवी आता हो और चाहे एसी आता हो, ये सभी को चला सकता है। मतलब आपके पूरे घर का लोड ये चला सकता है। तो जब आपको कहीं बाहर जाना हो तो गाड़ी में सेल्फ लगाएं और चले जाएं, कहीं भी दूर तक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसे आप डायरेक्ट सोलर से भी चला सकते हैं और जहां अंधेरा हो जाए वहां बैटरी पैक से भी इसे चला सकते हैं। और अगर घर की बात करें तो घर पर जितने अप्लायंसेस मैं बता चुका हूं आपको, आप सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। जिस दिन आपको बाहर नहीं जाना हो इसे अपने घर के आंगन में खड़ा करें और डायरेक्ट ही अपने घर के सारे अप्लायंसेस इससे चलाए जा सकते हैं। तो एक ऐसा आविष्कार है जो धूम मचाने वाला है और धूम मचाने वाले ही वीडियो लाने की हम कोशिश करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के पास इस तरह की वीडियो पहुंचे ताकि वो भी इस तरह से ज्ञान ले सकें, इस तरह से जो प्रोत्साहित हो सके। तो इस गाड़ी को पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। इसमें जो सीट्स हैं वो भी बड़ी आरामदायक दी गई है। आप देख पा रहे हैं इस सीट पे, एक सीट पर करीब 4 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीट है ये 4 सीट लगाई गई है, 2 सीट, 3 सीट और 1 सीट लगाई गई है इसके पीछे। यहाँ पर ये 4 सीट लगाई गई है और 4 सीटों में अगर एक सीट पर 4 आदमी बैठेंगे तो 16 आदमी बैठ सकते हैं। जबकि अगर एक सीट पर पतले पतले 5 आदमी बैठे तो करीब 20 आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। और 20 आदमी का मतलब है कि करीब उनका जो वजन हो जाएगा वो कुल मिलाकर 1200 या 1300 किलो हो जाएगा। लेकिन इनका दावा है कि ये 2000 किलो वजन तक भी गाड़ी लोड उठा सकती है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें भरा जा सकता है और चल सकती है। अब बात आती है कि कितने रेंज है इसकी, तो मैं बता चुका हूँ 80 किलोमीटर एक बार के चार्ज होने पर चलती है लेड एसिड बैटरी से। अब बात आती है इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी जो स्पीड है वो फिलहाल 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्पीड है। लेकिन अगर इसकी मोटर की क्षमता बढ़ा दी जाए तो मोटर की क्षमता बढ़ाने के बाद इसकी
की इस स्पीड को 80 भी करा जा सकता है, 100 भी करा जा सकता है और 150 भी किया जा सकता है। तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से बात है। लेकिन जिस कंडीशन में अभी ये गाड़ी है, इसे कितने रुपए में बनाया गया है, कितने रुपए खर्च हुए इसे बनाने में, और एक सवाल ये भी करेंगे इस गाड़ी को बनाने वाले से कि अगर कोई बनवाना चाहे तो क्या उनके लिए भी गाड़ी ऐसी बनाई जा सकती है। तो इनका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं अजरुद्दीन से बात करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गाड़ी को डिजाइन किया, जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया, और पूरी जानकारी आपके पास तक मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें। अगर आप इसकी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियोज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सर, पहले आपको बधाई दूंगा क्योंकि आपने भारत के प्रदूषण को कम करने का जो पहला कदम उठाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। थैंक यू सर। सर, आपने इसे जो बनाया है वो कितने दिन लगे इसे बनाने में? सर करीबन इसे 5 मंथ में हमने कंप्लीट किया है, 5 महीने के अंदर। अच्छा, ऐसा विचार कहाँ से आया सर आपके मन में? ये विचार मुझे ऐसा है कि जैसे कि हमारे देश में ये पेट्रोल है, डीजल्स है, कोई टाइम ऐसा आएगा कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उस समय पे हमारा सोलर पैनल डायरेक्ट हम गाड़ी चला सकते हैं सोलर पैनल से। मतलब आपका सीधा कहने का मतलब है कि जो पेट्रोल डीजल हैं ये सीमित मात्रा में है, और जब ये खत्म होंगे तो उस समय देश में हाहाकार तो मचना ही है। हमारे देश में क्या, दुनिया में हाहाकार मचेगा। तो क्यों ना उस हाहाकार से पहले ही ऐसा आविष्कार कर लें कि ताकि लोगों पर इसका कोई असर ही ना पड़े और बगैर पैसों के चल सके। जी सर। तो सर, आपने इसमें सोलर पैनल्स कितने लगाए? इसमें तो है मैं 15 पैनल लगाए हैं। 5 इसमें कंटिन्यू यानी कि चार्ज करते हैं सनलाइट से, और 2 पैनल इसमें जब चलती है गाड़ी तो उसके फोल्ड हो जाते हैं, और जब पार्किंग में खड़ी कर देते हैं तो हम पूरा खोल देते हैं, यानी कि इन्हें यानी कि ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने पे ये डायरेक्टली 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है बैटरी। मतलब मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पैनल्स बाहर निकला हुआ है, तो जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे, ऐसी पैनल यहाँ पर निकला हुआ है, ऐसी पैनल दूसरी साइड में निकला हुआ है, तो जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तो इसे फोल्ड करके तब चलाएंगे गाड़ी को, और जब खड़ी करेंगे कहीं पार्किंग में तो इसे खोल देंगे। तो जब फोल्ड करके चलाएंगे तो उस समय जो 5 पैनल की सीरीज है वो काम करेगी सर? जो 5 पैनल की, उससे हमें कंटिन्यू करंट मिलता रहेगा, और 2 पैनल की जो सीरीज है उससे नहीं मिलेगा। पर यह है कि हम जब हम इसे, जैसे अभी रोड अच्छा है और वहाँ पे कोई यानी ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे जब ओपन करके चलाएंगे तो हम इसे डायरेक्ट सोलर से भी चला सकते हैं। अच्छा। बिना बैटरी के भी। फिलहाल आपने इसमें बैकअप के लिए बैटरी भी रखी हुई है? जी सर, इसमें हाइड्रोजन की, लिथियम आयन की, लेड एसिड बैटरी की किसी की भी जरूरत नहीं होगी, और ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी ना सर। वो जरूरत इसलिए पड़ेगी ना सर, क्योंकि मान लो कभी धूप ना हो, बारिश हो, या कभी रात में गाड़ी को कहीं ले जाना पड़ जाए, तो उस समय तो बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो ये सोलर पैनल से हम बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लेते हैं। हाँ। तो उस वक्त क्या हमारी बैटरी काम करेंगी। रात के समय में हमारी जो जैसे लिथियम आयन लगा देंगे तो करीबन उससे 400 किलोमीटर भी चला सकते हैं। वो हमारे 400 किलोमीटर डिपेंड करता है। 400 किलोमीटर चल जाएगा? ये 400 किलोमीटर चल जाएगी, 500 भी चल जाएगी, और 1000 भी चल जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारे बैटरी बैंक के ऊपर, जो लिथियम आयन फॉस्फेट का बैटरी बैंक है, कि इसमें 60 वोल्ट का हमें बैटरी के एम्पियर बढ़ाने रहते हैं। हम इसे कितने भी किलोमीटर चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ये 80 किलोमीटर चलेगी, हम इसे 500 किलोमीटर चला सकते हैं, 1000 भी चला सकते हैं। वो अभी जो इसमें लेड एसिड बैटरी है, इन्हें एक बार चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर जा सकती है? ये इन्हें चार्ज करने के बाद इसे हम करीबन 80 किलोमीटर चला देते हैं। जी सर। लेकिन अगर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें लिथियम बैटरी का पैक लगा दी जाए तो इसकी जो क्षमता है जाने की, जो इसकी रेंज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने बताया कि इसमें 15 पैनल आपने लगाए, कितने वाट के पैनल हैं? ये 110 वाट का एक पैनल है, और 12 वोल्ट का है। फिर तो 15 पैनल मतलब है 1650 वाट के हो गए। ये 1650 के वाट, 50 वाट के यानी कि जो वाट है, इसमें 3 सीरीज है, जिसमें 550 वाट की एक सीरीज है, जिसमें 550 वाट की सीरीज तो कंटिन्यू काम करती है, और जो यानी कि 1100 वाट की तो वो नहीं करती है काम। ओपन करने पे वर्क करती है, ओपन करने पे काम करेगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने ये बनाया है और आप बता रहे हैं 1650 वाट के इसमें पैनल लगे हुए हैं, तो ये तो खेती किसानी में भी काम आ सकता है। हाँ सर, इससे कि हम जैसे कि हम जैसे सिंचाई इरिगेशन है, एग्रीकल्चर इरिगेशन, यानी सिंचाई वगैरह में भी हम काम कर सकते हैं। इसे हम खेत पे ले जाके इसे ओपन करके हम एक छोटा 1200 वाट का समरसेबल भी चला सकते हैं। उसे हम कंटिन्यूसली जो है ना, सनलाइट आएगी, मिलती रहेगी हमें, तब तक हम इसे हम अपनी ट्यूबवेल चला सकते हैं। मतलब दिन में जो अपनी ट्यूबवेल है
है जो समर्सिबल है उसे चला सकते हैं इसे। हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट गाड़ी की वजह से रहेगा, इसमें कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि अगर एक वजह से धूप भी नहीं है तो धूप के बाद में भी ये चलती रहेगी बैटरी से भी काम करेगा और उसके बाद सोलर से काम करेगा। अच्छा, अब ये और बताएं सर, जैसे मान लो आपको कहीं जाना नहीं है, आज गाड़ी आपके घर पे ही खड़ी है, तो आप अपने घर पे से इसकी क्षमता से जो एसी है वो डायरेक्ट चला सकते हैं? हाँ सर, एसी भी चला सकते हैं, पूरा घर का जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हम पूरी इससे चला सकते हैं। अगर घर पर खड़ी है, घर के आंगन में खड़ी घर के आंगन में खड़ी करके हम एसी, पंखे, कूलर वूलर सब चला सकते हैं। इसके अंदर मोटर आपने कितने किलोवाट की लगाई है? इसके अंदर 2.5 किलोवाट की मोटर है जो कंटिन्यूस 40 की स्पीड पे दौड़ाती है जी। अच्छा, इसे पूरा सिस्टम बनाने में कितना खर्चा आ गया सर? इसे पूरा जो बनाने में, जो विदाउट जो सोलर पैनल के ऊपर ये हमारे जो सिस्टम लगा हुआ है, ये 3 लाख रुपए का रहता है, और ऊपर ये लगा है इसमें 1 लाख रुपए का रहता है सोलर पैनल सिस्टम। पूरा फ्रेम वगैरह सोलर पैनल की कीमत? सोलर का फ्रेम और इसका सोलर दोनों की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और गाड़ी की 3 लाख रुपए है। अच्छा, आप ये और बताएं कि अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो बना सकते हैं? हाँ सर, हम इसे बना सकते हैं। हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे भी मॉडल्स देते हैं हमें कॉलेज में, जैसे सोसाइटी है, एयरपोर्ट है, मिलिट्री कैंट है, या फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे उनके लिए हम बना के देते हैं इन्हें। गोल्फ कार्ट हैं, या जहाँ जो बिल्कुल देहात एरिया हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहाँ पे बिजली भी नहीं है, चार्ज भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इसे हम चला सकते हैं जी। जब पेट्रोल पंप भी नहीं है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जी। अच्छा, ये और बताएं, अगर कोई आपको ऑर्डर दे इसे बनाने का तो कितने दिन में बना कर दे सकते हैं आप? अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम इसे 15 दिन के अंदर कंप्लीट 15 दिन में बना देंगे पूरी गाड़ी? 15 दिन में बना देते हैं, पर ये मॉडल हमारा करीबन 5 मंथ में बना कंप्लीट हुआ। हाँ, मतलब जो पहली बार आप इसका करा तो इसमें 5 महीने लग गए, लेकिन अब आप समझ चुके हैं इसका सारा कुछ? इसका जो जितना भी आइडिया है वो हमारे पास है कि कैसे करना है। हमें सिर्फ डिजाइन है, लेबर इस हमारी तुरंत 5 दिन के अंदर भी बना देती है, 6 दिन की, क्योंकि हमने एक गाड़ी 6 दिन के अंदर भी गृह मंत्रालय को दी थी। 6 दिन के अंदर बना दी थी, क्योंकि एक वर्क ऑर्डर हम पे हो, तो हमने 6 दिन के अंदर बनाई थी, कंप्लीट की थी जी। सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दें? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9897214782। एक भैया और आए अभी। भैया, नाम क्या आपका? मेरा अनुज चंदेला। अनुज चंदेला जी। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम सीकरी खुर्द। कितनी दूर पड़ता होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर ही है। अच्छा, आपने ये गाड़ी देखी, कैसी लगी है? गाड़ी अच्छी लगी है, मैं तो सोच रहा हूँ कि बनवा लूँ एक। अच्छा, अपने स्कूल के लिए। ये हमारा स्कूल है वैदिक संस्कृत स्कूल। अच्छा, आपका ही स्कूल हाँ, है? तो इसमें बहुत हमें बेनिफिट होगा, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई खर्चा है, डीजल से मुक्त होंगे, अपना सोलर अपना धूप में चार्ज होगा और अपना चलेगा बढ़िया। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से भैया को मैं तो 10 ही देना चाहूँगा। पहले भी बहुत कोशिश ये करी भैया ने कि हेलीकॉप्टर बनाया था। हाँ। और उसके बाद हेलीकॉप्टर के बहुत चर्चे थे। हाँ, हेलीकॉप्टर के बहुत चर्चे रहे। गाड़ी के बहुत चर्चे होने वाले हैं अभी। गाड़ी के इनके चल रहे हैं चर्चे। एक भैया और यहाँ पर खड़े हैं। भैया, नाम क्या है आपका? सर राजन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मानकी के। अच्छा, आप भी इन्हीं के काम के रहने वाले हो? जी। फिर तो इन्हीं की बात करोगे। हाँ बिल्कुल। गाड़ी कैसी लगी है? अच्छी लगी एकदम। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 ही देना चाहेंगे भाई को, भाई तरक्की कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे बात करना चाहूँगा मैं, और इस गाड़ी का रिव्यू लेना चाहूँगा। जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हसन खान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलछीना के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने ये गाड़ी देखी है, मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से इसे चारों तरफ से देख रहे हैं, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी गाड़ी है, और ये सबसे बढ़िया तो सूटेबल इतनी है कि बैठ के कितने, अगर इस पर 4 आदमी बैठ सकते हैं, लोड कितने भी ले सकती है। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी है। अजहर भाई ने अब से पहले भी हेलीकॉप्टर बनाया, ई कार्ट बनाया, और अब ये सबसे अलग, अभी तक इस तरह से किसी कंपनी ने नहीं बनाया है। और अजहर भाई इतनी मेहनत करते हैं। सरकार जो जैसे कहते हैं कि भाई कौशल विकास के किस तरह के काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, मगर आज तक भी अजहर भाई को कई स्टेजों पे, बड़े बड़े स्टैंड पर इन्हें आज तक सम्मानित कर दिया है, मगर आज तक सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन किसी भी तरह का कि इन्हें आगे चलें और इस तरह के युवा और आगे बढ़ें और तरह तरह के आविष्कार करें। भाई, जब हम सरकार इनका मनोबल बढ़ाएगी तो आगे इस तरह के आविष्कार करेंगे। अगर सरकार प्रोत्साहन देगी तो ये 4 लाख या इससे बढ़िया कितनी गाड़ी बना सकते हैं। मतलब दिमाग इनके अंदर इतना है कि सब कुछ कर सकते हैं। जब जिस आदमी ने हेलीकॉप्टर बना दिया तो वो गाड़ी क्या है उसके आगे। सर, नाम क्या है आपका? सचिन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दोसा बंजारपुर। दोसा बंजारपुर। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? सर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, आपने ये गाड़ी देखी है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छी है, टाइम सेविंग है, और विदाउट फ्यूल की है, तो हमारा जो पैसा है, कॉस्ट तो सेविंग है, वो तो है ही है, और लेस टाइम में मतलब चार्जिंग है, मतलब पास के लिए बहुत कंफर्ट जोन है। अच्छा, आपने समझ लिया इस गाड़ी के बारे में सब कुछ? जी सर। मतलब एक पहला फ़ायदा क्या है इसका, सोलर पैनल बेस्ड है, मतलब कोई फ्यूल नहीं है, कोई पेट्रोल खर्चा नहीं है। आप स्टूडेंट है? नहीं सर, टीचर हूँ, मैथमेटिक्स टीचर। यस। क्या नाम सर आपका? प्रशांत पायल।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? दोसा बन अच्छा, दोनों एक ही काम के दोनों हो? एक ही काम के हैं। कैसी लगी ये गाड़ी? सर बहुत अच्छी लगी, मज़ा ही आ गया देख के, मजा आ गया। आनंद आ गया, दिल खुश हो गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे आविष्कार हुआ है तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह के आविष्कार करते रहें? बिल्कुल करते रहें सर, बिल्कुल करें, अपने देश तरक्की करे, गांव तरक्की करेगा। जी अच्छी बात है, बहुत बनाया है भाई ने बनाया है, तो मन ही खुश हो गया देख के। जी पहली बार देख रहे हैं, ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं है। अच्छा जी सर, नाम क्या है आपका? जी तरुण शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? 200 बंजारपुर। सब एक ही गांव से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे लगी है? ये बहुत अच्छा लगा कि प्रदूषण नहीं होने का, और सोलर के लिए तो हमारी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है जनता को। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से 10। अच्छा, इनसे और मालूम कर लेते हैं एक बार। सर 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? सर 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। जी सर, सर आप 10 में से 10। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं काजमपुर का रहने वाला हूँ सर। काजमपुर कितनी दूर है यहाँ से? ये काजमपुर यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर पड़ता है, आधा पौन किलोमीटर। अच्छा, हाँ आपने जी। गाड़ी देख ली? नहीं, गाड़ी देखी है मैंने, गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। ये इस गाड़ी में सफ़र करने में भी बहुत अच्छा आनंद आएगा। जी। दूसरा, हमारे आसपास में ऐसी गाड़ी हम अभी तक हमने देखी नहीं है जैसी ये गाड़ी है। हेलीकॉप्टर भी बनाया था इस लड़के ने, तो उड़ा के भी दिखाया था इन्होंने। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर मेरी तरफ से। तो मैं फिलहाल अगर इसी की बात करूं तो ये वास्तव में एक ऐसा आविष्कार है जो भविष्य का आविष्कार है और जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो युवाओं से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी मेहनत करें और अच्छे आविष्कार करें ताकि हमारा देश तरक्की करे और हमारा देश आगे बढ़े।